जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब पहले से बहुत बेहतर होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विभाज्यता के नियम। हम विभाज्यता की जांच करेंगे कि कोई नंबर, कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगा, 3 से कब विभाजित होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 12 से, 15 से। समझ रहे हैं। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर बेसिक से आप लोग मैथ सीख रहे हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। आपको इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको क्या होगा, आप जो है लासा मासा, गुणनखंड, ये सब चीज़ बहुत आसानी से, संख्याओं को कैसे कटाना है आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आइए जुड़ते हैं हमारे साथ और जुड़िए हमारे साथ। आइए बहुत बढ़िया से जो है हम सीखते हैं इसको। ठीक है, आइए। लिखा है किसी संख्या में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15 से विभाज्यता की जांच। पहले हम देखेंगे 2 से विभाजित संख्याएं, 2 से संख्याएं, 2 से विभाजित संख्याएं। आइए देखते हैं। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक, ये हमने आपके लिए लिख रखा है ताकि आप लोग बढ़िया से अपने फेयर में इसको क्या कर सकें, लिख सकें। समझ रहे हैं। सब लोग लिखिए इसको बढ़िया से और समझिए। 2 से विभाज्य संख्याएं, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब ये समझिए, कोई भी संख्या हो, देखिए जैसे ये संख्या है 762, इसका इकाई का अंक बताइए कितना है, बोलिए ना। 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही तो बताया है ना आपको। तो इकाई का अंक कितना है बच्चों, 2 है। ठीक है, इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 2 है। तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी। हम चेक करेंगे कि इस संख्या का इकाई अंक अगर 2 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसका इकाई अंक 2 है और 2 से विभाजित होता है, इसलिए यह पूरी संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। बहुत आराम से देखिए जैसे लिखा है 656, 656 इकाई अंक कितना है बताइए, 6। 2 से विभाजित होता है कि 6 की नहीं, बताइए। 2 के पहाड़ा में आता है 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो बताइए 6 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। समझ गए। बहुत अच्छे से देखिए, जैसे लिखा है 6452, इकाई का अंक 2 के पहाड़ा में यदि आता है या फिर 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए 3354, ये बताइए क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से कटेगी। तो आप क्या देखेंगे, सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक 2 के पहाड़ा में आता है, 2 से विभाजित होता है, यह पूरी संख्या भी 2 से क्या होगी बच्चों, विभाजित होगी। 2 दूना 4 आ गया ना। ये पूरी संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। बहुत बेहतर ढंग से, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बहुत आराम से सीखिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे ये बताओ, आप लोग देखिए 7258 72,580, ये बताइए क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी। तो आप इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक 0 है ना, 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। ऐसे जानिए आप, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है मेरे भाई, 2 से विभाजित होती है। समझ गए कि नहीं आप लोग, जल्दी से नोट करिए, नोट करिए तो बताएं, नोट करिए तो बताएं, नोट करिए तो बताएं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए 510, 6452, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लिखिए 5684, 3008, इकाई का अंक कितना है, 4 है। ये संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। इकाई का अंक कितना है, 8 है। ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। समझ रहे हैं। आगे देखिए, चलें आगे बढ़े। बहुत बढ़िया।
तीन से विभाजित संख्या है, तीन से विभाजित संख्या है। कोई संख्या तीन से कैसे विभाजित? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये अहम है, इसको आप जरूर सीखिए। तीन से विभाजितता आप सीखिए। देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित हो तो वह संख्या तीन से विभाजित होती है। कैसे? पहले समझिए। पहले संख्या के अंक, जैसे यहाँ लिखा है 729, हमने आपसे पूछा ये बताओ 729 तीन से विभाजित होगा, तीन से कटेगा? यानी 729 में अगर हम तीन से भाग दें तो क्या ये पूरा पूरा चला जाएगा? पूरा भाग चला जाएगा? कैसे चेक करेंगे? संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, 7 एक क्या है? अंक है। 2 एक क्या है? अंक है। 9 एक क्या है? अंक है। अंक जानते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है बच्चों? अंक हैं। और अंकों से मिलके क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं। समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया। अब संख्या के अंकों का योग करिए, योग करिए। 7 में 2 जोड़िए कितना होगा? 9। फिर 9 में 9 जोड़िए कितना होगा? 18। 18 बताओ, 18 जो है 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? 3 छंग 18, 3 छंग, डायरेक्ट करा करिए, सब लिखा उखा मत करिए। बताइए 18 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? आता है ना। तो 18 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। 729 भी 3 से क्या होगी बच्चों? विभाजित होगी। नहीं समझे? फिर से देखिए, जैसे हम आपके सामने लिख दें 324, कितना लिख दें? 324। हम आपसे पूछ रहे हैं 324 3 से विभाजित होगी, तो आप क्या करेंगे? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कर देंगे। योग, योग मतलब जोड़, जोड़ करिए। 3 और 2 कितना होगा? 5, 5 और 4 कितना होगा? 9, 3 2 5, 5 4 9, 9 हुआ। ये बताओ 9 3 से भाग होगा कि नहीं? 3 त्रिक का 9, 9 3 के पहाड़ा में आता है, 3 त्रिक का 9, तो अतः यह संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। समझ गए? हाँ बोलिए। देखिए 576, कितना लिखा है? 576। हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो आप क्या करेंगे? संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा, अगर वो 3 के पहाड़ा में आ रहा है, मतलब वो 3 से विभाजित हो रहा है, तो यह पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। समझ पाए? अब तो जोड़ो इसको। 5 और 7 कितना होता है? 12। 12 और 6 कितना होता है? 18। ये बताओ 18 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है? आता है। यानी 18 3 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि 576 भी 3 से क्या है? विभाजित है। ठीक, थोड़ा रुके रहिए, देखिए धीरे धीरे समझ में आएगा, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी मेरे भाई, धीरे धीरे समझ में आएंगी। और आप लोग बहुत बढ़िया सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। देखिए जैसे ये संख्या है आपके सामने 24,129, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो आप सबसे पहला काम करेंगे, तुरंत इसको जोड़ेंगे, तुरंत जोड़ेंगे। जोड़िए, 2 और 4 कितना होता है? 6, 6 और 1 कितना? 7, 7 2 9, 9 9 18। ये बताओ 18 3 से विभाजित होता है? 18 3 के पहाड़ा में आता है? हाँ, 18 3 के पहाड़ा में आता है। तो अतः यह संख्या भी यानी 24,129 भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। आप 24,129 में 3 से भाग देंगे, यह संख्या पूरी पूरी क्या होगी? विभाजित हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित। जैसे हम आपसे सामने बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल लें, जैसे लिखा है 36। हम आपसे पूछ रहे हैं ये संख्या 2 से विभाजित है? आप कहेंगे सर हाँ 2 से विभाजित है, चूंकि इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। ये तो 2 से विभाजित है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम पूछेंगे ये बताइए क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो आप कहेंगे हम संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। संख्या के अंकों को जोड़िए। 3 और 6 कितना होता है? 9। 3 और 6 क्या होता है? 9। बताओ 9 3 के पहाड़ा में आता है? 9 3 से विभाजित है ना। तो 36 भी 3 से क्या है? विभाजित है। 36 में 3 से भाग दे के देखिए, आप आराम से दे के देखिए। 3 एकम 3, 6 उतार लीजिए, 3 दूनी 6। बताओ कट गया कि नहीं? पूरा पूरा 0 आ गया कि नहीं? 3 से विभाजित है कि नहीं? बोलिए, है ना। बस हम कह सकते हैं 3 से विभाज्यता का नियम जल्दी से सब लोग एक बार रिवीजन करो और जल्दी से इसको नोट करो। नोट करो, जल्दी नोट करो, नोट करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, नोट करिए।
यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से क्या होती है, विभाजित होती है। नोट करिए जल्दी से, शाबाश, नोट करिए। हो गया नोट? ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाज्य संख्याएं, 4 से विभाज्य संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 4 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है, कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी? बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं। संख्याओं 124, 3428, 100 को देखो, इन संख्याओं को देखो बच्चों, आप लोग देखो इन संख्याओं को। प्रथम 2 संख्याओं में इकाई और दहाई से बनी संख्याएं 24 और 28 हैं। देखो, अगर आप 124 देखोगे मेरे भाई, 124 देखो, ये जो संख्याएं हैं, यहाँ कितना है 24, यहाँ कितना है 28। इकाई और दहाई देखिए, इकाई कितना है 4, दहाई कितना है 2, इकाई कितना है 8, दहाई कितना है 2। क्लियर है? ये संख्याएं 4 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, अर्थात ये 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता के नियम में आपको किसी संख्या का इकाई और दहाई स्थान के अंकों को देखना है। अगर इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों, जो स्थान इकाई और दहाई स्थान पर जो अंक होंगे उनसे जो बनी संख्या होगी, अगर वो 4 से विभाजित है, वो संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। आराम से देखते हैं। जैसे लिखा है 2048, हमने आपसे पूछा क्या चेक करिए क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो आप इकाई और दहाई से बनी संख्याएं देखा करिए। इकाई और दहाई स्थानों पर बनी जो संख्याएं हैं उसे देखा करिए, कितना है 48 है। तो ये बताओ 48 4 से विभाजित है कि नहीं? 4 से भाग दीजिए 48 में, 4 से भाग दीजिए 48 में, कटेगा कि नहीं? 12 चौक 48, 4 एकदम 4 होता है, 8 उतार लो, 4 दूनी 8। बताओ पूरी तरह विभाजित है कि नहीं? तो यह पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। हमें क्या देखना है 4 से विभाज्यता के नियम में? हम क्या देखेंगे बताइए? इकाई और दहाई स्थानों पर स्थित संख्या देखेंगे, ठीक है। इकाई और दहाई स्थान पर जो संख्या होगी, उनसे बनी जो संख्या होगी, हम उसे देखेंगे, ठीक है। जैसे हम आपके सामने लिख दें 1024, 5232, तो आप क्या देखोगे? इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या देखोगे। तो बताओ इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या कितनी है? 24 है। 24 4 से विभाजित है, 4 छंग 24। ये संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। ये देखो यहाँ 32 है, 32 4 से विभाजित है, 4 8 32। तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्या होगी? जैसे हम आपसे पूछें 2072, ये बताइए 2072 4 से विभाजित है, तो कैसे आप जानेंगे बताइए? आप इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या कितनी है बताइए? इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या कितनी है? 72 है। 72 है तो 72 4 से कटता है, कटा के देखिए 4 से भाग दीजिए 72 में, 72 में 4 से भाग दीजिए, जल्दी से भाग दीजिए, 4 एक कम 4 बचा कितना 3, 2 उतार लीजिए, 4 8 32, 4 8 32। पूरी तरह कट गया कि नहीं? बोलिए, पूरी तरह विभाजित हो गया। तो अर्थात 2072 भी 4 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। पूरा अंत तक देखिए, अंत में पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अंत में पूरा समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। देख लिए, अब आगे बढ़िए, यही देखिए अभी। अतः यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बड़ी संख्या 4 से विभाजित होती है, यही याद कर लीजिए। अतः यदि यहीं से याद करिए मेरे भाई, यहीं से याद करिए कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जिस संख्या की इकाई और दहाई के अंक 0 हो, वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। हाँ बच्चों, अगर इकाई और दहाई अंक पर 0 है तो वह संख्या भी 4 से क्या होगा, विभाजित। जैसे मान लीजिए लिखा है 100, तो इकाई स्थान पर 0 है, दहाई स्थान पर 0 है। अगर इकाई और दहाई स्थान पर 0 है तो वह संख्या भी 4 से क्या होगी,
पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने लिखा 25,000, हमने पूछा 25,000 4 से विभाजित है, तो आप इकाई और दहाई स्थान पर देखिए शून्य है कि नहीं, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से पूरी पूरी विभाजित है ना। जैसे हमने देखा आपके सामने 10,000, कितना 10,000, तो ये बताइए इकाई और दहाई स्थान पर शून्य है, तो यह संख्या किससे 4 से विभाजित होगी। तो अब जल्दी से समझिए कैसे 4 से कोई नंबर कटेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 3,356। बताइए क्या ये नंबर 4 से विभाजित है, तो आप क्या चेक करेंगे बताइए। आप इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या क्या बन रहा है, 56। ये चेक करिए कि क्या 56 4 से विभाजित है। बहुत आराम से चेक करिए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, कितना 5 में 4 घटा 1, 6 उताले 4 चौको 16। बताइए पूरी तरह विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या है मेरे भाई, विभाजित है। ये पूरी संख्या 4 से क्या है, विभाजित है कि नहीं, बहुत आराम से, ठीक है। और ये भी जानिए अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर इकाई और दहाई स्थान पर शून्य है, तो वह संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी, 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। अच्छा आप लोग देख के बताइए, जल्दी से देख के बताइए, देख के बताइए तो माने ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं। देखिए जल्दी देखिए, तो आप क्या देखेंगे, इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या, तो इस इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या क्या है, 44 है। तो 44 4 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। 4 एक कम 4, 0 हो गया, 4 उतार लो, 4 एक कम 4, 0, तो 4 से विभाजित, अतः यह पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना सीख गए होंगे ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखते हैं 5 से विभाजिता, बहुत इजी है, बहुत इजी है और बहुत अहम है। 5 से विभाजिता सबसे आसान है, 5 से विभाजिता सबसे आसान है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। आपको कुछ नहीं देना, कोई संख्या है उसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, क्या है 0 है, या फिर क्या है 5 है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हम ले लें 1005। बताइए क्या ये संख्या 5 से विभाजित है। आप कहेंगे बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है, ठीक है। कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसे लीजिए 5370, क्या 370, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है। तो आपने इकाई के स्थान पर देखा 0 है, तो वह संख्या 5 से क्या है, विभाजित है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब 6 से विभाजिता आपको समझा दें। इससे पहले कि 6 का समझाएं, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करा दें, हम आपको जल्दी जल्दी क्या करा दें, रिवीजन करा दें। देखिए देखिए सब लोग, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीख रहे हैं भाई आप लोग, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले आपका क्या बताया, 2 से विभाजिता। किससे, 2 से विभाजिता। कैसे चेक करेंगे 2 से विभाजिता, बताइए। हमने कहा यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित है। 2 से क्या है, विभाजित है। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। समझ गए, समझ गए। हम ये कह सकते हैं जो भी सम संख्याएं होती हैं, कौन संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्या कहते किसे हैं, जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। और जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे कहते हैं विषम संख्या। तो 2 से विभाजिता का नियम बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, आप हमेशा क्या देखेंगे, इकाई का अंक 4 है, 4 2 के पहाड़ा में आता है, 2 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 2 से क्या है, विभाजित है। क्लियर है,
क्लियर है ना। अब एक काम करिए, 3 से विभाज्यता का नियम देखिए, जल्दी रिवीजन कर रहे हैं मेरे भाई। जो अभी तक हमने पढ़ा है 2 मिनट में हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। 3 से विभाज्यता, कितने से? 3 से विभाज्यता। हमने कहा कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से क्या होगा? विभाजित। जैसे मान लीजिए 111, हम आपसे पूछ रहे हैं 111 3 से विभाजित है? बताइए, 111 3 से विभाजित है 3 से, तो आप क्या करेंगे? इसके अंकों का योग कर लेंगे। 1 1 कितना होता है? 2, 2 1 3, 2 1 3। ये बताइए 3 कितना आया? 3, 3 3 से विभाजित है? विभाजित है। तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या है? विभाजित है। 3 से क्या है? विभाजित है। देखिए अब हम कैसे चेक करेंगे? 111 लिखिए, 3 से पहाड़ा पढ़िए 3 का, 3 त्रिका 9, कितना बचा? 11 में से 9 घटाइए, 2 बचा, 1 लाइए, 3 सते 21। बताइए विभाजित है कि नहीं? बोलिए। बहुत आसान है। आप कोई सा भी नंबर लिखिए, जैसे हम पूछे 441, क्या ये नंबर 3 से विभाजित है? तो संख्या के अंकों को जोड़िए, संख्या के अंकों को जोड़िए। देखिए जोड़िए, 4 और 4 कितना होगा? 8, 8 और 1 कितना होगा? 9, 9 3 से विभाजित है? हाँ विभाजित है। तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। जैसे हम आपको एक नंबर दे दें, बताइए क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो दी गई संख्या के अंकों को क्या करिए? जोड़ लीजिए। 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 2 12। बताइए 12 3 के पहाड़ा में आता है? 12 3 से विभाजित है? अगर 12 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी मेरे भाई? विभाजित होगी। आइए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब सीख रहे हैं आप सब, बहुत अच्छा सीख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, 4 से विभाज्यता क्या है? किसी संख्या के इकाई और दहाई, क्या? जैसे 124 है, 124 में इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक कितना है? 2 है। किसी संख्या के इकाई और दहाई स्थानों पर स्थित अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से क्या होगी? जैसे 124 दिया है, कितना दिया है यहाँ पे? 124। अब इकाई और दहाई पर देखिए क्या है? 4 और 2 है कि नहीं? 4, 24, 24 4 से विभाजित है? 4 छंग 24, हाँ विभाजित है। तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी? विभाजित होगी, विभाजित होगी। जैसे हम आपको दे दें 1028, 1028, हम 1028 4 से विभाजित है तो आप इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या देखिए तो क्या है वो? 28, 28 4 से विभाजित है? 4 सते 28, 4 सते 28। यदि 28 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित है? 4 से विभाजित है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर हम आपको दे दें 4056, 4056 4 से विभाजित है तो आप क्या चेक करेंगे? इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या कितनी है? 56 है। 56 देखिए 4 से विभाजित है? 4 एक अन्नम 4, कितना बचा? 1, 6 उतार लीजिए, 4 छंग 24, सॉरी 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 से 56, 14 चौको 56 विभाजित है कि नहीं? अगर 4 से 56 विभाजित है तो 4056 भी 4 से क्या होगा? विभाजित होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता। क्या बच्चों? 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता देखेंगे। 5 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होगी? विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 1050, बताए इकाई के स्थान पर 0 है तो यह संख्या 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, समझ गए सब लोग? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शाबाश। ये बताओ क्या ये संख्या 5 से कटेगी? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए क्या ये संख्या 5 से कटेगी? जी बिल्कुल कटेगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है?
5 है, तो यह संख्या 5 से क्या होगी? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। क्लियर है? वह संख्या 5 से क्या होगी? विभाजित होगी। आगे देखिए 6 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। 6 से अच्छा ये बताओ 6 किससे किससे मिलके बना है? 2 और 3 से। 6 का गुणनखंड करिए कितना आएगा? 2 और 3, 2 3 6। कोई ऐसा नंबर जो 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है तो वो अवश्य 6 से भी विभाजित होगा। समझिए जैसे 12, ये बताओ 12 2 से कटता है? 2 छंग 12, 12 3 से विभाजित होता है? 3 चौक 12, तो 12 6 से भी विभाजित होगा। 6 दूनी 12। फिर से देखिए, आप लोग देख के बताइए कि 36 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 6। हमने 2 से विभाजित बताया है ना कि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो क्या 36 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल 36 2 से विभाजित होगी। अच्छा 36 3 से विभाजित होगा? 3 से विभाजित का नियम क्या पढ़े हो? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग देखिए 3 और 6 कितना होगा? 9। तो बताइए 9 3 से विभाजित है? 3 त्रिक का 9, तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि जो 36 है 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, तो ये जो है 36 6 से भी भाग जाएगा। कितने से? 6 से भी भाग जाएगा। आप बताइए 48 लिखा है, कितना लिखा है? देखिए 48 लिखा है, कितना लिखा है? 48। हम आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, बताओ 48 लिखा है ना? 48 ये 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा सर, 2 से विभाजित होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं 3 से विभाजित होगा? तो 3 से विभाजितता का नियम क्या सिखाया है मेरे भाई? कि दी गई संख्या के अंकों का योग करिए। 4 और 8 कितना होगा? 12। योग माने जोड़ होता है। ठीक है, 8 और 4 कितना हुआ? 12। अब ये जो 12 आया है इसको 3 से भाग दीजिए। 3 चौक 12, भाग चला गया ना? भाग चला गया तो ये संख्या भी, ये पूरी जो संख्या है 48, ये भी 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। जैसे लिखा है 300, ये बताओ क्या, सॉरी ये जो 48 है 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित होगी। 48 2 और 3 से विभाजित हो रहा है तो 48 6 से भी विभाजित होगा। शाबाश, 6 से विभाजित होगा। एक बात बताइए हमें, 300 जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये बताइए क्या ये 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल 2 से विभाजित होगा, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 0 है कि नहीं है? बिल्कुल। अच्छा ये बताओ क्या ये 3 से विभाजित होगा? तो जोड़िए 3 में 0 जोड़िए 3, फिर 3 में 0 जोड़िए 3 ना? ये संख्या कितनी है? 3 है कि नहीं? तो 3 से विभाजित है। ये 2 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो ये 6 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। बहुत आसान नियम है 6 से विभाजितता। कोई ऐसा नंबर जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो वह अवश्य ही 6 से भी कटेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखते हैं 8 से विभाजितता। बहुत आसान। जिस तरीके से आप लोगों ने 2 से विभाजितता देखा, 4 से देखा, वैसे ही क्या है? 8 से है। अच्छा 2 से जब विभाज्यता चेक करते हैं तो हम किसी संख्या के किसको चेक करते हैं? बताइए, इकाई के अंक को। अगर इकाई का अंक 2 से क्या है? विभाज्य है, तो वह संख्या भी 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। शाबाश। अच्छा 4 से जब विभाज्यता चेक करते हैं तो कितने अंक चेक करते हैं? बताइए। 4 से विभाज्यता में हम इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से क्या होगा? विभाजित होगा। लेकिन जब 8 से विभाज्यता चेक करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। एक नियम। दूसरा नियम हमने आपको बताया था 4 से विभाज्यता में कि अगर अंत में 2 जीरो दिख जाएं तो वह संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे 2 से बताए थे अंत में अगर 1 जीरो हो तो 2 से विभाजित होगी। इकाई का अंक
पर स्थान पर अगर 2 जीरो हो इकाई और दहाई स्थान पर तो 4 से विभाजित होगा। अगर इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे 1008 से विभाजित होगा कि नहीं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर 0 है कि नहीं, तो ये 8 से क्या होगा मेरे भाई, विभाजित होगा। ये तो ये 15,000 लिखा हुआ है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर 0 है तो ये जो 15,000 है ये भी 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब यहाँ देखिए 15,128 8 से विभाजित है तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या कितनी है, 128 है। चेक करिए ये 8 से कटेगा कि नहीं, तो 8 है कम, 8 तो 12 में से 8 घटाइए 4, यहाँ उतार लीजिए 8, 8 छंग 48। बताइए 128 8 से विभाजित है, अतः यह पूरी संख्या यानी 15,128 भी 8 से विभाजित होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी ना। चलिए आगे देखते हैं। शाबाश। 9 से विभाज्यता, बिल्कुल जैसे आपने 3 से विभाज्यता चेक किया, 3 से चेक किया है ना, सेम टू सेम 9 का है, 9 से भी ऐसे ही है। हम 3 से क्या करते हैं, दिए गए संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, अगर संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगा, 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। सेम टू सेम अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 576, कितना लिखा है 576, जोड़िए इसे, 5 और 7 कितना होगा 12, 5 और 7 12, 12 6 18। ये बताओ 18 9 के पहाड़ा में आता है, हाँ 9 से 18 विभाजित है, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। ये पूरी संख्या भी 9 से क्या होगी मेरे भाई, विभाजित होगी। क्लियर है। फिर से देखिए, जैसे हम आपके सामने लिख दें, बहुत बड़ी संख्या लिखी है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ ना 9,36,324। देखिए क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, तो बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, जोड़िए, 1 और 9 कितना होगा 10, 10 और 3 13, 13 और 6 कितना होता है 19, 19 और 3 कितना होता है 22, 22 और 2 कितना होता है 24, और 24 और 4 कितना होता है 28। ये बताइए 28 जो है 9 के पहाड़ा में आता है, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 28 नहीं आता। अर्थात ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये संख्या किससे नहीं कटेगी मेरे भाई, 9 से नहीं विभाजित होगी। ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसकी संख्याओं के अंकों का योग कितना है 28। ये 9 से नहीं विभाजित होता, इसलिए ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ लेना है। जोड़ने से यदि वो 9 से कट रहा है उसका योगफल, तो वह संख्या भी 9 से क्या होगा, विभाजित होगी। ठीक है, आगे देखिए, बहुत बढ़िया टॉपिक आ गया, गुणनखंड, बहुत बढ़िया टॉपिक आ गया। जल्दी से बता देंगे, जितना भी पढ़े हो उसी का यूज़ करना है, जितना अभी हमने आपको पढ़ाया उसी का यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, जल्दी से 5 मिनट और बच्चों, 5 मिनट और, बहुत अच्छा सा पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, कभी आप भूलेंगे नहीं, कभी भी आप गुणनखंड तो भूल नहीं सकते मेरे भाई, गुणनखंड नहीं भूल सकते आप, विभाजक। अच्छा चलो देखो गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे होता है, देखिए 16 है ना, 16, इसका गुणनखंड करने के लिए आप ऐसे लाइन पार लेंगे। ठीक है, 16, ये बताइए 16 2 से विभाजित है, देखिए 2 से विभाजित है 16, बिल्कुल विभाजित है, चूँकि इकाई का अंक क्या है 6 है ना। देखिए 2 8 16, फिर करिए 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक कम 2, तो 16 का गुणनखंड कितना है पता है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16।
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। समझ आई बात? समझ आई? बहुत बढ़िया। जैसे 24 है, 24 का गुणनखंड करना है मेरे भाई, 24 का गुणनखंड करना है ना। तो ये बताओ पहले किससे चेक करोगे? पहले 2 से चेक करोगे, फिर 3 से चेक करोगे, फिर 5 से चेक करोगे। ऐसे आपको चेक करते हुए जाना है, ठीक है। 2 से चेक करिए, 2 से विभाजित हो रहा है 24, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 4 है। ये बताइए 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर देखिए 2 छंग 12, फिर देखिए 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं जाएगा, 2 के पहाड़ में 3 नहीं आता है, तो 3 के पहाड़ में 3 आता है, 3 एक कम 3। अब इसका गुणनखंड कितना हुआ भाई? 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24। समझ गए? जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 25। कितना लिखा हुआ? 25। 25 पहले चेक करिए, 2 से विभाजित है 25? नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, ये 2 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजिता का नियम क्या है? आप इनको जोड़ लीजिए, संख्या के अंकों को जोड़िए। 2 और 5 कितना होगा? 7। 7 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। फिर 5 से विभाजित है कि नहीं? हाँ, अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से क्या होगी? विभाजित होगी। काटिए, 5 पचम 25, 5 एक कम 5। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर से देखिए, ये वाला करिए, 40 का करिए, जल्दी से आप लोग 40 का करिए। 40 का कैसे करेंगे बताइए? 40 का कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए 40 है, 40 है, पहले 2 से विभाजित है, 2 से पहले चेक करिए, जी बिल्कुल विभाजित है। 2 दूना 4, शाबाश। फिर 2 से देखिए है, हाँ, 2 एक कन्नम 2, 10 हो गया। फिर 2 से करिए, 2 पंचे 10, बिल्कुल सही बात है। फिर 5 से, 5 एक कन्नम 5। तो 40 का गुणनखंड क्या आया? 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। समझ गए? अच्छा, 75 का करके दिखाइए। 75 का पहले आप किससे चेक करोगे? 2 से चेक करोगे। तो बताइए 2 से विभाज्य है 75? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है? 5 है, 2 से विभाजित नहीं है 75। तो पहले अब 2 से नहीं, अब किससे? 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? इकाई और दहाई जो अंक है, इकाई दहाई कह रहे हैं, जो संख्या का अंक है उसे हम जोड़ लेंगे। जोड़िए, 7 और 5 कितना होगा? 12। 12 3 से विभाजित है? बिल्कुल है। तो 75 भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। देखिए 3 दूनी 6, कितना बचा? 1 बचा, 15 हो गया। 3 पचे 15। अब ये 3 से कटेगा, देखिए 5 और 2 7, नहीं कटेगा। यहाँ आप कटाए तो थे इसके पहले। 25 3 से कटा था क्या? 25 किससे कटा था? 5 से। तो 5 से करिए, पचम 25, 5 एक कम 5, शाबाश। अब लिख लीजिए 3 गुणे 5 गुणे 5। अब 100 का करिए, 100 का करिए, 100 जल्दी से 100 का करिए गुणनखंड। 100 का गुणनखंड क्या होगा? शाबाश। 2 पंचे 10, 0 उतार लो। फिर से 2 दूना 4, 1 बचा, 10 हो गया। 2 पंचे 10। फिर से देखिए, पचम 25, फिर 5 से करिए, 5 एक कम 5। क्या आया? 100 का गुणनखंड क्या आया? कौन बताएगा? क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। समझ में आई बात बच्चों? समझ में आई कि नहीं? ये फिर आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इस होमवर्क को करिए, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अभाज्य संख्या सिखाएंगे। अभाज्य संख्या के बाद हम आपको बेहतरीन ढंग से गुणनखंड करना सिखाएंगे। बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिए, कैसे कोई संख्या किससे कटती है, ठीक है। पढ़ लेंगे ना? वादा करिए आप लोग पढ़ेंगे और जितना कुछ पढ़ाए हैं उसे नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। एकदम तन मन धन लगा के पढ़िए, ठीक है। और पेन पेपर लेके पढ़िए, समझ गए? बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।